देखो आज पढ़ना है आपको, चैप्टर है रेस, मतलब कि दौड़। दौड़ में कोई आगे निकल जाता है, कोई पीछे निकल जाता है, कितनी दूरी एक ने कवर की, कितने मीटर से हारा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको क्या मिलेंगे इस दौड़ वाले चैप्टर में मिलेंगे। आपको एसएससी एमटीएस वगैरह में सब में मिल रहे हैं क्वेश्चन, आपके यूपी पुलिस में भी आते हैं दौड़ के क्वेश्चन। तो बस वही करने हैं आपको। ठीक, इसके क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट, बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने पीछे पढ़ा था, समय चाल दूरी, बस उसी से रिलेटेड है थोड़ा बहुत। हाँ, एलसीएम वगैरह के लेके अपन निकालते हैं इसको। ठीक, इसको करेंगे। बाकी तो तीन धावक 16 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार पथ पर एक स्थान से एक ही दिशा में दौड़ना साथ दौड़ते हैं, ये कह रहा, मतलब एक वृत्ताकार दौड़ कैसी हो रही है यहाँ पे, जीत समझना है आपको। एक वृत्त के टाइप पे दौड़ हो रही, क्या ये यहाँ से स्टार्ट कर रहा होगा, एक पूरा सर्किल लगा रहा है। ठीक है, कितने का है, तीन धावक 16 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार, जो पूरा वृत्त है ये कितने का बना हुआ है, 16 किलोमीटर, इसी में दौड़ होना है आपकी, ऐसे सर्किल लगा के। लंबे वृत्ताकार पथ पर एक ही दिशा में, एक स्थान से, मतलब एक ही दिशा से स्टार्ट कर रहे हैं कितने धावक, तीन, तीन दौड़ना स्टार्ट कर रहे हैं, यही से दौड़ रहे हैं तीनों। अब एक पूरे सर्कल जो पहले लगा लेगा वही जीत जाएगा। ठीक है, एक स्थान से दौड़ते हैं, तथा उनकी चाल, जो पहले दौड़ता है उसकी चाल कितनी, एक की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटे, दूसरे की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटे, और तीसरे की चाल कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे। स्वाभाविक सी बात, कौन जीतेगा, तीसरा वाला जीतेगा। 8 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से दौड़ रहा, तो जी कितना है, 6 की दौड़ रहा है, जी कैसा है, 4 के हिसाब से दौड़ रहा। अब उसने ये पूछा है जी कब मिलेंगे, कितने घंटे बाद भी उसी स्थान पर एक साथ मिलेंगे, जी पूछा उसने, कितने घंटे बाद भी उसी स्थान पर एक साथ मिलेंगे। जी क्या दिया गया है आपको, चाल, जी क्या दिया गया है, दूरी कितनी है, डिस्टेंस आपकी 16 किलोमीटर। ठीक है, अब बता 16 किलोमीटर जे भी दौड़ेगा, एक दौड़ेगा जी, दूसरा दौड़ेगा और तीसरा दौड़ेगा, तीनों दौड़ेंगे 16 16 किलोमीटर। अगर इसने दौड़ा, फर्स्ट वाले के देखो कितना टाइम लगा, फर्स्ट वाले को टाइम 16, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, 40 से कितना लग रहा है, आप कहोगे इसको कितना लगा, 4 घंटे लगा। सेकंड वाले को, ठीक है, अब सेकंड वाले को कितना लगा, 16/6, 16 किलोमीटर दौड़ने दौड़ना उसको, इसको चाल कितनी है इसकी 6, इसको अगर काटेंगे तो कितना आएगा, दो अट्ठे 4 से काट लो, 3 ना काटेगा, 2 ही से काटना है, दुत्ती 6 और 2 अट्ठे कितना है, 8/3 घंटे इसको लगा है आपको टाइम। इस वाले को देखो, थर्ड वाले को कितना टाइम लगा है, कितना लगा, 16 कितने साल से दौड़ रहा, 8, इसको कितना लगा है, 2 घंटे। आपको क्या पता चल गया, तीनों का समय पता चल गया, आपको दूरी तो पता थी, चाल पता थी, क्या पता चला आपको, तीनों का समय। अब बस आपको क्या निकालना, कितने समय पे मिलेंगे, इन तीनों का क्या ले ले आप, एलसीएम निकाल लो, इन तीनों का एलसीएम। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 8, यहाँ पे कितना है, 4 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2, तो कितना आ जाएगा एलसीएम, 8 घंटे। तो 8 घंटे बाद क्या हो जाएंगे जी, मिलेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ से एलसीएम कैसे निकालते हैं इनका, 4, 8/3 और 2। अगर इस कंडीशन में अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर का एलसीएम, नीचे का एचसीएफ, आपको निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है। जो एलसीएम निकालना है तो उसको कहां पर रखेंगे आप, ऊपर पुट करना है, और एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ ऊपर रखते, नीचे एलसीएम करते। तो बताओ इनका एलसीएम कितना है ऊपर का, 4, 8, 2 का एलसीएम 8 आएगा, तो आपने ले लिया 8। इनका एचसीएफ कितना आएगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तीनों में से क्या है, तीनों को जो काट रहा हो कौन सा नंबर एक है, एक ही नंबर है, तो एक आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 8। 8 घंटे बाद ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से मिले जाएंगे। हाँ बता, तीन व्यक्ति एम एन और पी है, वे 150 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं। फिर वही कह रहा है, एक वृत्ताकार है, वृत्त के चक्कर लगा रहा है, कितना मीटर का वृत्ताकार चक्कर है, 150 मीटर का चक्कर है, दिशा में दौड़ रहे हैं। उनकी चालें क्रम से कितनी है, 20 मीटर प्रति सेकंड, 15 मीटर प्रति सेकंड और 12 मीटर प्रति सेकंड है। यदि भी एक ही समय में एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं तो वे कितने समय बाद पहली बार एक दूसरे से मिलेंगे। देखो यहाँ पे क्या दे रहा है आपको, टोटल दूरी कितनी दे रहा है आपको, टोटल दूरी कितनी है आपकी, टोटल है 150 मीटर एक दौड़ना है इनको। आप 150 मीटर दौड़ना, फर्स्ट वाला देखो, तीन व्यक्ति है, फर्स्ट दौड़ेगा 150/20, काटोगे तो कितना आएगा यहां से 7.5, इसको क्या लिख सकते हैं आप, 7.5 सेकेंड। ठीक,
जगह लिखा 7.5 सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट दूसरा वाला दौड़ेगा, दूसरे वाले को टाइम कितना लगेगा, 150 मीटर दौड़ना है उसको। कितनी है चाल दूसरे वाले की, 15। कितना लगेगा इसको, 10 सेकंड लगेगा। थर्ड वाला जो है आपका वो भी 150 दौड़ेगा, कितनी चाल से, 12 की चाल से। इसको कितना लगेगा आपको, देखो काटो इसको, 3 से काटो, 3 चौके 12, 5 15। ठीक है, यहाँ पे और काट लो, दो अपनी 2 से काटो, 2 4, यहां से 25। कितना लगा यहाँ पे, 25/2 क्या लगा सेकंड। इसको कितना लगा, 25/2 सेकंड। क्या पूछ रहा है इसको, अब पूछ रहा पहली बार एक दूसरे से क्या मिलेंगे, कब मिलेंगे। ठीक है, कब मिलेंगे के लिए क्या है, फिर आपको लगाओ इसमें, इन तीनों का क्या लेना है आपको, एलसीएम। अब एलसीएम लेना है, कितना लेगा, 7.5। इसको क्या लिख सकते हैं आप, 15/2। इसको 10, यहाँ पे 25/2 का। अगर इस कंडीशन बनी तो ऊपर का एलसीएम, नीचे का एचसीएफ। एलसीएम कितना आएगा ऊपर का, बताओ, 25 दूनी 50 तो आएगा नहीं, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 150 बटे कितना आएगा एचसीएफ 1। एचसीएफ 1 तो कितना है यहाँ पे 150 सेकंड बाद क्या हो जाएंगे जी, 150 सेकंड बाद के बाद क्या होंगे, मिलेंगे आपका। ठीक, 150 सेकंड बाद मिलेंगे आपका, आंसर आ जाएगा, नोट कर लो। अब इसमें क्या है, इसमें देखो क्वेश्चन में 500 मीटर की रैखिक दौड़ में, दौड़ कितने की हो रही है टोटल, 500 मीटर की दौड़ में। अब एक बंदा ए है और एक क्या है, बी है। ठीक है, 500 मीटर की दौड़ में, रैखिक दौड़ में ए बी को कितने मीटर से हरा देता है, कौन हारता है यहाँ पे, बी हारता है ना। तो बताओ ए ने कितना दौड़ा होगा, पूरा दौड़ा होगा, 500 ही दौड़ेगा। बी कितना दौड़ेगा, 450 उतना ही। समय तो आपका सेम रहेगा। अब समय तो ऐसा सेम, समय का मतलब सेम ऐसा नहीं है, मतलब जितने समय में जी दौड़ा है उतने समय में जी दौड़ेगा, लेकिन कितना दौड़ेगा जी, 450। क्या था, 50 मीटर से हारा ना, तो कहाँ है, पीछे रहा ना। तो 50, इसने कितना दौड़ा 500, इसने कितना दौड़ेगा 450। ठीक, आगे बढ़ो। और 600 मीटर की दौड़ में किसको, बी सी को 60 मीटर से हरा देता है। कौन हारता है यहाँ पे, सी। कितने मीटर से हारता है, 60 मीटर से हारता है। एक पॉइंट है सी। ठीक है, अब देखो 600 मीटर की दौड़ में कितना दौड़ता है बी, बी कितना दौड़ता है 600। 600 मीटर की दौड़ में सी को हरा देता कितने से, 60 मीटर से। कितना दौड़ा होगा जी, 540 दौड़ेगा। अब आपको क्या पूछ रहा है, 400 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा। चलो ठीक, पहले रेशो बनाओ इनके, आपने अनुपात समानुपात सबने पढ़ा है आपको। इसको सॉल्व करो, 0 से 0 काटेंगे, 0 से 0 काटो, 5 से काटो इसको, 5 45, 5 धाम 50, 6 से काटो इसको, 9 आएगा यहाँ पे 10। तो आप इसके रेशो लिख सकते हैं ए अनुपाते बी अनुपाते सी। तो आपको कितना आएगा 10/9, यहाँ पे 10/9। अब आपको जब अगल बगल कुछ ना दिया गया हो तो इसके बगल में जो होता है वही पुट कर लेते हैं। 10 है यहाँ पे बगल में, इसके बगल में, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप 10। इसके बगल में खाली है तो इसके बगल में भी क्या लिखोगे 9। अब इनका मल्टीप्लाई कराएं आप, 10 गुणे 10 कितना आएगा 100, दूसरे का 90, तीसरे का 81। ठीक, तो 100, 90 और 81। अगर एक दौड़ जी कितना दौड़ा, 100 दौड़ा जी, 90 दौड़ा जी, कितना दौड़ा 80 वाला 81। ठीक है, अब उसने कहा है 400 मीटर की दौड़ में, ठीक है, ए सी को कितने मीटर से हराएगा। दौड़ कितने की हो रही, अब ए और सी की बात हो रही है, कितने से हराया इन्हें, देखो 400 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा। कौन हार रहा, सी हार रहा। कितने मीटर से हारे, इसने दौड़ा 100, इसने कितना दौड़ा, कितना कम दौड़ा 19 कम दौड़ा, 19 यूनिट दौड़ा, ही दौड़ा कम दौड़ा है वो। जो 100 दौड़ गए जी, कितना दौड़ रहा 81, सॉरी, इसने कितना कम दौड़ा 19। अब बताओ 400 मीटर की दौड़ में ए, तो ए कितना दौड़ रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 100 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रही है, 100 यूनिट की वैल्यू कितना दे रहा आपको 400। 1 यूनिट की वैल्यू 4, किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, इस 19 यूनिट की। 19 यूनिट बराबर 19 चौका 76 मीटर। 76 मीटर से क्या हुआ है
हारा है। कौन हारा है? सी हारा जी, आपका आंसर है। 100 मीटर की दौड़ में ए बी को, देखो यहां से ए है और ये क्या दौड़ रहा, बी दौड़ रहा, दोनों दौड़ रहे हैं। कितने मीटर की दौड़ हो रही है? 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 10 मीटर से 10 मीटर आगे हो जाता है ए बी से। बी कैसे रहा है? पीछे रहा है। और ए कैसा रहा है? आगे। तो ए ने कितना दौड़ा है? 100। तो बी ने कितना दौड़ा होगा? 90 दौड़ेगा। यही बात कह रहा है आपको। 100 मीटर की दौड़ में ए बी से 10 मीटर आगे हो जाता है, बी से 10 मीटर आगे। तो बी कितना दौड़ा? 90। जे कितना दौड़ेगा? 100। आगे आओ, एक पॉइंट और है, कौन सा लगा है यहाँ पे? सी। तो यहां पे कह रहा बी सी से 10 मीटर आगे हो जाता है, सी से 10 मीटर आगे। आज ये दौड़ता कितना है? 100। 100 मीटर की दौड़ है, 100 दौड़ा। अब आगे सी से कितना आगे हो जाता है? 10 मीटर आगे हो जाता है। इसने भी कितना दौड़ा है आपका? 90 दौड़ेगा जी। ठीक है, अब इसको फिर सॉल्व करोगे आप। यहां से आप काटोगे तो 0 से 0, यहां से 0 से 0, जी कट गया आपके। अब जो बगल में स्थान बचे हैं जी खाली, यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखनी है? जो यहाँ पे है, इसके बगल में कितना है? 9 रख लो। इसके बगल में 10, 10 गुणे 10 100, यहां से 90 और यहां से 81। ठीक। अब यहां से कह रहा है ए सी से कितना आगे निकला? किससे? सी से कितना आगे है? बताओ, सी कैसी दौड़ रहा है? सी से जो 100 कितना आगे है? 19। तो आंसर क्या है आपका? 19 मीटर आगे है। 19 मीटर आगे है सी से। ठीक। क्या करोगे आप इसमें से? 100 माइनस 81 कर लोगे तो आप क्या निकल आएगा? 19 मीटर निकल आएगा आपका। इसमें कह रहा है 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर के अंतर से हरा देता है। अब यहाँ पे देखो ए है और बी है। अब 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को 500 मीटर के अंतर से हरा देता है। किसको हरा रहा है? बी को हरा रहा। अगर जी 1000 दौड़ रहा है एक, तो जी 100 मीटर कम दौड़ेगा नहीं दौड़ेगा? कितना दौड़ा है जी? 900 दौड़ेगा। उसे साफ साफ कह दिया। आगे 400 मीटर की दौड़ में अब कितने मीटर की दौड़ हो रही है? आगे बी सी को 40 मीटर के अंतर से हरा देता है 400 मीटर की दौड़ में। यहां पे सी कितना दौड़ेगा? सॉरी, बी सी को 40 मीटर के अंतर से हरा देता है। बी जो है सी को हरा देता है। अगर ये 400 दौड़ा तो ये कितना दौड़ेगा? 360 दौड़ेगा। ठीक है, अंतर से हरा देता है। तो 500 मीटर की दौड़ में इसी को कितने से हरा देगा? बस इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करेंगे तो आप 2 जीरो से 2 जीरो जे गए, 1 जीरो से 1 जीरो का 4 से काटो, 4 नाम 7 4 धाम 40। अगर इनकी रेशो बनाओगे तो अब बनेगा जी आपका कितना लिखा आपने? 10 अनुपाते 9। ठीक। अब यहां से कितना? 10 अनुपाते 9। ठीक। अब यहाँ पे जो बगल में सारे वजह है खाली, उसके बगल में क्या रखोगे आप? 9, यहाँ पे 10। अब इनका मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई कराएंगे 10 गुणे 10 कितना आएगा? 100। यहाँ पे 9 चौके, सॉरी 90, यहाँ पे 9 नाम 81। ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? ठीक। अब यहाँ पे कह रहा 500 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने से हरा देगा? कितने मीटर की दौड़ आप करानी है? 500 मीटर की दौड़ में ए जो है सी को हरा देगा। सी को हरा देगा मतलब सी कितने से हारा है? देखो यहां से सी कितने से हारा है? 19 यूनिट से क्या हुआ है? हारा है सी। इसने 19 यूनिट क्या किया है? कम दौड़ा है। दौड़ा ही दौड़ा, कम यूनिट दौड़ा। 19 यूनिट से क्या हुआ है जी? हार गया है। तो यहाँ पे कितना दौड़ रहा है? अब एक ए ने तो दौड़ा होगा ना 500, एक पूरा दौड़ेगा कितना? 500। तो आपको पता है 100 यूनिट की वैल्यू कितना दे रहा? 500। 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक। निकाल लो क्या? 19 यूनिट की वैल्यू निकालनी है आपको। 19 गुणे 5 करोगे तो 19 पना 95 मीटर की 95 मीटर से क्या हो जाएगा? हार जाएगा। कौन हारेगा? सी हारेगा 95 मीटर से। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक। इसमें कह रहा है दो धावक क्रमशः 100 मीटर प्रति मिनट और 120 मीटर प्रति मिनट की चाल से दौड़ते हैं। दो धावक की, पहला धावक की चाल कितनी दे रहा है इसमें? 100 मीटर प्रति मिनट।
और दूसरे धावक की चाल कितनी दे रहा है, 120 मीटर प्रति मिनट की दौड़ से दौड़ते हैं। यदि दूसरे धावक को पहले धावक की तुलना में दौड़ पूरी करने में 10 मिनट क्या लगते हैं। अब एक चीज बताओ, पहला बंदा जितना दौड़ेगा उतना ही दूसरा दौड़ेगा, रेस तो बराबर होगी ना, रेस तो बराबर पे होगी। जैसे यहाँ पे यहाँ आपसे कहे ये दूरी है, इतनी दूरी के बीच में आपको दौड़ना है, दौड़ोगे नहीं दौड़ोगे। अब जब दूरी एक समान है, जितना दूरी इसको दौड़ना उतनी दूरी उसको दौड़ना, लेकिन वो क्या 10 मिनट कम लगते हैं। किसको कम लगते हैं, पहले धावक की तुलना में दौड़ पूरी करने में किसको, दूसरे वाले को क्या लगते हैं, 10 मिनट कम लगते हैं। तो दूरी यहाँ पे कैसी है आपकी, दूरी समान, क्योंकि जितना दूरी उसको दौड़ना है उतनी दूरी इसको दौड़ना है आपको। लेकिन बस समय का अंतर, अब यहाँ पे जब स्पीड, तो यहाँ पे क्या होता है जब दूरी समान हो, दूरी समान हो तो चाल का व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, 1/, समय आपको चाल देखने को मिल रही है दोनों में। देखो S1 और S2 चालें कितनी दे रहा, पहले की चाल 100, दूसरे की चाल 120 मीटर। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको काट लो आप, 20 से काटो, 20 पंचे 100, 20 छक्का 120। तो स्पीड की रेशो कितने आए, 5:6। तो टाइम की रेशो कितने आएंगे, 6:5। अब यहां पे क्या कह रहा है, यदि दूसरे धावक को पहले धावक की तुलना में दौड़ पूरी करने में 10 मिनट कम लगते हैं, किसको कम लगते हैं, दूसरे वाले को। अगर इसको कितना लगता है 5, इसको कितने लगते हैं 6, कितना कम लगा इसको, देखो इस वाले को, दूसरे वाले को कितना कम लग रहा है 1, इसको कितना लग रहा है 6, इसको कितना लगा 5। 1 मिनट की वैल्यू कितनी दे रहा, 1 मिनट की वैल्यू कितनी दे रहा, 10 मिनट। ठीक, 1 मिनट की वैल्यू 10 मिनट। तो दौड़ की लंबाई बताना है, तो बताओ अगर इसके वैल्यू निकाल लो, चाहे उसमें निकाल लो, रख के किसी एक में रख के निकाल लो, दूरी निकालना है। तो अगर इसको लगा तो कितना टाइम लगता, तो 6 मिनट की वैल्यू कितना मिनट, 60 मिनट। कितना लगेगा, 60 मिनट। ठीक है, 60 मिनट ये निकाला आपने। अब बताओ टोटल समय कितना लगा इसको दूरी तय करने में, 60 मिनट मतलब 1 घंटा। ठीक, इसको लिख सकते हैं आप 1 घंटा। कौन को लगाया आपने, पहले वाले को, ए को और बी को, तो मतलब किसको लगा, ए को। ए का समय निकाल लिए, को कितना लगा आपको 1 घंटा। जब ए को 1 घंटा लगता है तो दूरी, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। समय कितना लगा ए को, चाल कितनी है ए की, चाल कितनी है 100। जे 40 साल लोगे ना कि जे ले ना है आपको, जे 5, ये तो आपने काट के रेशो बनाए हैं। कितनी है चाल 100, तो 100। ठीक है 100। अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे घंटे नहीं लेके सकते आप, अभी मिनट ही लेना है आपको। कितने लेंगे आप, 60 मिनट। क्यों आप लेंगे, क्योंकि जी किस में दे रहा है आपका समय, मिनट में है, तो ये भी आपको किस में होगा, मिनट में। लो इसमें कहा 60 का मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 6000, कितना किसमें, मीटर में, 6000 मीटर। बस यही आंसर है आपका, 6000 मीटर की रेस हो रही है। इसको